काफी प्रेमीजन हमसे पूछते हैं कि महाराज ध्यान कैसे लगाए। तो ध्यान लगाया नहीं जाता। ध्यान का अर्थ है आपकी आंखों से सांसारिक पर्दे को हटाना। जब हम ध्यान लगाते हैं उस समय आप एक शांत वातावरण में बिल्कुल मौन होकर बैठ जाइए, या फिर आप नेचर में जा सकते हैं, पर्यावरण में जा सकते हैं, घने जंगल में, घने वन में जा सकते हैं। वहां वृक्षों के पास, वृक्षों के समीप बैठेंगे, पक्षियों की चहचहाहट सुनेंगे, पक्षियों की चहचहाहट को सुनते रहिए। कुछ भी नहीं सोचना, मन में कोई विचार नहीं लेके आना। आपको ये भी नहीं सोचना है कि मन में कोई विचार आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए। ध्यान के वक्त आप जैसे पक्षियों की चहचहाहट सुन रहे हैं, हवा की आवाज को सुन रहे हैं, या फिर अपनी श्वास को सुन सकते हैं। अपनी श्वास को सुनिए। श्वास आ रही है, श्वास जा रही है। जितनी लंबी श्वास आप अंदर ले रहे हैं और जितनी बाहर छोड़ रहे हैं, उसके ऊपर ही ध्यान रखिए। सब कुछ भूल जाइए। इस जीवन की आपाधापी को भूल जाइए। अपने मस्तिष्क को शांत एवं सरल छोड़ दीजिए। बिल्कुल शांत हो, बिल्कुल शांत। जैसे इस शरीर को आप नहीं चला रहे, और वास्तविकता है कि इस शरीर को चलाने वाले आप नहीं। एक ऊर्जा है। ऊर्जा कौन है? प्रभु ऊर्जा है, चेतना है, जो आपके शरीर में विद्यमान है। आपके शरीर में जब तक प्रभु विद्यमान है, तब तक आपकी श्वासें चल रही है, आप जीवितमान हैं। जिस वक्त, जिस घड़ी, जिस दिन प्रभु आपके शरीर से निकले, यह मिट्टी का ढेर है, यही पड़ा रह जाए। इस मिट्टी के ढेर में जब तक प्रभु है, तब तक आप है। आप ही प्रभु है। आप में, हम में, सब में, सभी प्राणियों में, सभी वृक्षों में, पशु पक्षियों में जो चेतना विद्यमान है वो प्रभु है। जिस दिन हमारे प्रभु हमारे इस शरीर को छोड़ देंगे, ये शरीर केवल मात्र एक मिट्टी बनकर रह जाएगा। ध्यान क्या करता है? ध्यान इस आत्मा को उस परमात्मा से मिलाने का कार्य करता है। जिस प्रकार से एक बहते हुए जल में यदि आप अपनी छवि देखेंगे तो आपकी छवि आपको धुंधली दिखाई देगी। यदि उस जल को एक जगह पर स्थिर कर दिया जाए और कुछ समय तक यदि वह स्थिर रहे, इतना स्थिर कि वो जल वहीं रुक जाए, स्थिर हो जाए, इधर उधर न चले, न भगे, कुछ समय बाद आप पाएंगे, यदि आप अपनी छवि जल में देखेंगे तो बिल्कुल स्पष्ट आपको अपनी छवि दिखाई पड़ेगी।
जैसे ही आप एक कंकर उस जल में मारिए, जल हिलने लगेगा और तब छवि देखिए, आपको छवि नहीं दिखाई पड़ेगी। ठीक उसी प्रकार हमारा मन होता है, जल की तरह चंचल, वायु से भी तेज दौड़ने वाला। जब हम ध्यान में बैठते हैं तो जिस प्रकार से जल स्थिर हो जाता है, कुछ समय बाद हमारा मन भी बिल्कुल स्थिर हो जाता है। और जब मन स्थिर हो जाएगा तो आपको कुछ दिखाई नहीं देगा, कुछ सुनाई नहीं देगा। और एक वो समय ऐसा आता है जब आत्मा से परमात्मा का मिलन होता है। यदि आप सोचेंगे कि आपका ध्यान लगना चाहिए तो आपका ध्यान नहीं लगेगा, क्योंकि उसके अंदर भी आपकी मनसा हो गई कि आपने सोच लिया कि आपका ध्यान लगना चाहिए। ध्यान तो तब लगेगा जब आपके मस्तिष्क में कोई विचार ही नहीं रहेगा, आप बिल्कुल शून्य हो जाएंगे, उस समय आपका ध्यान लगेगा। इस जीवन काल में हमें कम से कम आधा एक घंटा अवश्य ही प्रतिदिन ध्यान में बैठना चाहिए। उस प्रभु का, उस परमपिता परमात्मा का ध्यान लगाना चाहिए। परमपिता परमात्मा ने हमें सभी प्राणियों में श्रेष्ठ मानव योनि प्रदान की है, तो क्यों ना इस मानव योनि का भरपूर लाभ उठाया जावे। 1,84,000 योनियों में से भटक कर हमें यह मानव योनि प्राप्त हुई। कोई योग्यता रही होगी हमारी और आपकी, जो देवताओं को भी दुर्लभ है, वह मानव योनि हमें प्राप्त। तो क्यों ना इसका लाभ उठाया जावे। और लाभ स्वयं अपने लिए नहीं, सर्वत्र जगत कल्याण के लिए। मनुष्य अपना पेट भरता है, जब उसे भूख लगती है तो वह अपना पेट भरता है। अन्न देने वाला, पानी देने वाला, वस्त्र देने वाला, सर पर छत देने वाला तो परमात्मा है। लेकिन परमात्मा भी अगर स्वयं से आपको नहीं देते, किसी ना किसी के माध्यम से आपको सभी वस्तुएं प्राप्त होती है। तो क्यों ना आप भी यह कार्य करते कि जिस प्रकार से आपके पेट में भूख लगती है, उसी प्रकार सभी प्राणियों के पेट में भी भूख लगती है। जब आप खावे उससे पहले किसी न किसी को भोजन करवावे, आप दान कीजिए अन्न का, जो कि आपका सामर्थ्य नहीं, क्योंकि देने वाले तो प्रभु है। लेकिन जो प्रभु ने आपको दिया है, आप भी उसको अधिक से अधिक दान दीजिए, वितरण कीजिए प्रसाद का। पक्षियों को दाना डालिए, चींटियों को दाना डालिए, पशुओं को चारा खिलाइए। जरूरतमंद की मदद कीजिए। यदि आप नेक कार्य करते हैं तो प्रभु आपसे प्रसन्न होते हैं।
प्रभु ने आपको मानव योनि इसलिए नहीं दी कि आप सिर्फ और सिर्फ अपने भोग विषय में पड़े रहे। अपने भोगों को तो एक जानवर भी पूरा करता है। हमारे पास प्रभु ने बुद्धि दी है, हाथ दिए हैं, पैर दिए हैं, सबसे अलग बनाया है, सबसे अधिक बुद्धिमान बनाया है। तो इसलिए बनाया है कि हम अपने साथ साथ जगत के सभी प्राणियों का